नेशनल कॉन्फ्रेंस का वेंडर का वज़ीर सदारत बीडीसी चेयरपर्सन ताहिरा जमीन, हम सब ने मुलाकात की आज डीसी साहब से। और क्योंकि डीसी साहब को यहाँ अपना जो ऑफिस संभाले जो है आज 1.5 महीना हुआ है, ये पहली मुलाकात है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे जो ऑफिस बेयरर्स जो हैं वो वेंडर कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ आए। हमने कोशिश ये की कि एक तो डीसी साहब को इलाके की वाकफ़ी करवाई कि वाकफियत, क्योंकि डीसी साहब बाहर से हैं, जम्मू से हैं, तो पहली मरतबा जो हैं पुंछ के अंदर आए हैं, तो यहाँ सरपंच हजरात ने अपनी अपनी बातें जो हैं वो रखी हैं। और हमने डीसी साहब को इलाके की ख़ासकर जो जिस तरीके से रोड नेटवर्क हैं या वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं या बिजली का जो निज़ाम है या जो रोड्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं और जिस तरीके से उन पे जो मैं ये समझता हूँ कि नेक्सस की वजह से जो है रोड्स जो हैं वो आज उनकी खस्ता हालत है। और हमने इन सब इश्यूज़ पे बात की। मैंने ये इस बात पे ज़ोर दिया कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर ख़ासकर कि अकाउंटेबिलिटी जो है, क्योंकि वर्क कल्चर की हमेशा से मैंने ये कहा है कि वर्क कल्चर की हमेशा से इस इलाके के अंदर कमी रही है। और डीसी साहब से मैंने गुजारिश की है कि यहाँ ऑफिसर्स की, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हों, उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है फ़िक्स की जाए। जब तक अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स नहीं होगी इलाके की तरक्की नहीं हो सकती है। अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स होगी तभी ये इलाका आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आज अगर ये इलाका 20वें स्थान पे है, इस इलाके को हमने आगे लेके जाना है, तो हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो ज़ैद हो या बकर हो, सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आवाम के साथ मिलके चला जाए, आवाम के हक़ की बात की जाए और आवाम को अगर कोई परेशानी आ रही हो उसका इजाला किया जाए। देखिए बीजेपी की जहाँ तक बात है, देखिए आज तो मैं बीजेपी की बात नहीं करूँगा, मैं आज तो इलाके की तरक्की की, डेवलपमेंट की बात करने के लिए यहाँ पे आया था। और उम्मीद है डीसी साहब जो हैं कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये इलाके को आगे लेके चलेंगे। और मैं इंशाल्लाह फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं देखना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि मिलेंगे। तरीके से ज़ीशान राना साहब ने आपके सामने मीडिया के रूबरू बहुत सारी बातें तफसीली तौर पर बयान की हैं। बड़ी खुशी का मकाम है कि आज बहुत बड़ी तादाद में सरपंच साहिबान और तंजीम के आला अहदेदारान की क़यादत में जो आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब के साथ तफसीली मीटिंग हुई है, जिसमें मोहतरमा ताहिरा जमीन साहिबा की क़यादत में एक बड़ा मेमोरेंडम भी पेश किया गया है। और साथियों ने, बिलखुसूस नज़ीर साहब से लेकर के तमाम साथियों ने इस पर तबादला ख़यालात किया है। मैं ज़्यादा बात न करते हुए मैं इस पर बताना चाहता हूँ कि जिन इश्यूज़ के ऊपर बात हुई है और जिस पे हमें बड़ी उम्मीद बनी है कि डीसी साहब बड़े पैमाने पे इस पे इक़दाम करने की कोशिश करेंगे। आज का भी हमारा मकसद उनके साथ मिल बैठने का यही था कि हम उन्हें भरपूर तरीके से सपोर्ट करें ताकि वो इस ज़िला को बहरान से बाहर निकाल सके। बिजली कटौती का एक बड़ा मुद्दा है जिस पे तफसीली बातचीत हुई है, और जो एक नया शेड्यूल जो जारी किया गया डिपार्टमेंट की जानिब से, हमने डीसी साहब से भी बात की है कि अगर उस शेड्यूल का कट के ऊपर अमल किया गया तो यकीनी तौर पे पूरा मेंढर ही नहीं बल्कि पूरा ज़िला जो है सड़कों पे उतरेगा, क्योंकि बिजली हमारी ज़रूरत है, पानी हमारी ज़रूरत है, सड़कें हमारी ज़रूरत हैं। और अगर वही हम नहीं फराहम कर पाएंगे तो कोई मकसद नहीं है फिर यहाँ पे किसी को बड़े बड़े दावे करने का। बड़ी उम्मीद है कि डीसी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। 20वें स्थान पर हमारा ज़िला जा चुका है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर बात हुई है। और डन्ना शास्ता यूनिवर्सिटी के मामला में चूँकि उसकी ज़मीन आइडेंटिफाई हुई, आज तक उसके ऊपर काम नहीं शुरू किया गया। उसके सिलसिला में डीसी साहब से गुजारिश की गई है कि आप गवर्नमेंट तक ये बात जो है पहुंचाएं ताकि एलजी साहब के ज़रिया से यूनिवर्सिटी का काम यहाँ पे शुरू किया जा सके। इसके साथ साथ हमने ये बात भी की है, गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे हैं, लाडली बेटी के ऊपर जो है हर चौराहे के ऊपर बात की जाती है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ज़िला पुंछ के अंदर उस लाडली बेटी की स्कीम को ही नहीं लाया गया है, जो एक बड़ी शर्म की बात है। हम ये उम्मीद करते हैं डीसी साहब से कि उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ जो PMAY के वो मकानात जो लेफ़्ट आउट में चले गए थे, और बहुत सारे मकानात ऐसे थे कि जिनका जियो टैग हुआ और बाद में डिपार्टमेंट ने उनको डिलीट कर दिया। आज एक बड़ी जद्दोजहद के बाद उन मकानात को जो है वो दोबारा जो है उनकी फहरिस्तें तैयार हुई।
हमने मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट का बड़ा दावा है कि हम जो है वो छत देने जा रहे हैं, लेकिन अगर वो लेफ्ट आउट में वो लोग नहीं आ पाएंगे तो ये दावा बेसूद होगा। उन लोगों को जो है जियो टैग करके उन लोगों को मराद दी जाए। इसके साथ साथ जो पंचायतों के अंदर काम के अंदर जो सुरअत लानी थी, इस वक्त तक प्रोजेक्ट ही मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। इसमें जो नाबार्ड की सड़कें हैं या PMAY की सड़कें, PMGSY की सड़कें हैं, जिन सड़कों के ऊपर क्लोजिंग हुई और उसकी 5 साल के लिए उसका जो है वो जो पैसा मुख्तस रखा गया है कि उसको मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन सड़कों के ऊपर बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं। उसमें गुरसाई मिडल की सड़क के ऊपर बात हुई है, पठानातिर गुरसाई के ऊपर बात हुई है, जनावाली गली से मेंढर की बात हुई है, तोता गली से हर्री सड़क की बात हुई है। इसी एतबार से तमाम इलाका जात की सड़कों के ऊपर जो है उसके ऊपर बात हुई है। हमें यकीन दिलवाया है DC साहब ने कि हम इसके ऊपर बड़े पैमाने पर काम करने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर DC साहब काम करेंगे। और DC साहब से भी और पूरी इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि जो DC साहब को भरपूर तावन पेश करें ताकि आवाम सड़कों पर उतरने पर मजबूर ना हो, ताकि ये ज़िला तरक्की की राहों के ऊपर काम। खुशी की बात है कि यहाँ पर तहसील मेंढर, बालाकोट, मनकोट से जितने भी सरपंच हजरात, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी कारकुनान हजरात हैं, यहाँ मैडम ताहिरा जबीन की ज़ेर क़यादत, जिसमें हमारे नौजवान लीडर ज़ीशान राना साहब, हमारे अजरी साहब, साइद सेक्रेटरी साहब, जितने भी हमारे सरपंच हजरात हैं यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो हमारी मुलाकात जो है ये डिप्टी कमिश्नर साहब से हुई है और मैं ये कहूँ आपको कि बड़ी तसल्ली बख्श जो है हमारी मुलाकात उनके साथ हुई है। बाकी मैं गुजारिश करूँ कि ये तीनों तहसीलें जो हैं हमारी बालाकोट, मनकोट, तहसील मेंढर जो है, उसमें चाहे वो बिजली की हो, स्कीमों की बात हो, चाहे वो जल जीवन हो, चाहे वो PHE की स्कीमों की बात हो, चाहे वो रोड्स की बात हो, चाहे वो स्कूलों की बात हो, चाहे वो अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे वो पंचायत के मुतल्लिक़ बातें हों, तो मैं ये कहूँ कि पूरे डेवलपमेंट पे ये जो है ये हमारे जितने भी हमारे ये सरपंच हजरात हैं या ये जो हमारे कारकुनान हजरात हैं, इन सभी हजरात ने जो है अपने अपने मुद्दे उठाए हैं और DC साहब ने इसका पूरा यकीन दिलाया है कि ये जितनी भी स्कीमें हैं, ये तीनों तहसील के मसाइल जो हमने वहाँ रखे हैं, DC साहब ने जो है हमें यकीन दहानी दिलाई है कि ये सारे काम जो हैं मैं देखूँगा। और जो सड़कों का बुरा हाल है या PHE की जो स्कीमें हैं वो डिफंक्ट पड़ी हैं, या जो भी इलाका के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट से मुतालिक जो हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे एकलव्या स्कूल हो, चाहे देरी डबसी के लोगों की बात हो, उनके जो रेवेन्यू विलेज की बात हो, ये सारी बातें हुई हैं। ज़ीशान राना साहब ने की हैं, अजरी साहब ने की हैं, साइद सेक्रेटरी साहब ने की हैं, सरपंच हजरात ने की हैं, हम सब ने की हैं। तो बड़े तसल्ली बख्श तरीक़ा से जो है हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई है, उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम अजाला करेंगे इन सारी चीज़ों का और डेवलपमेंट इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मेंढर में इंशाअल्लाह ये डेवलपमेंट होगी। और हमारी मैडम साहिबा जो हैं, हम इनके मशकूर हैं, जो ये हमारे साथ यहाँ आई हैं और इन्होंने भी हम सब के जो मसाइल हैं तहसील मेंढर के और अपने ब्लॉक के जो हैं इन्होंने उठाए हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करते हुए